हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का 2 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का बाकी केस यानी 3rd से लेकर 5 केस तक डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 3rd केस होता क्या। केस नंबर 3rd की ओर चलते हैं। केस नंबर 3rd क्या कहता है? केस नंबर 3rd में है व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स ऑब्लिक परचेज हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली। जब नया पार्टनर अपना शेयर पूर्णतः किसी एक पार्टनर से परचेज करता है तब उस केस में क्या होगा? तो केस नंबर 3rd में क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली। जब केवल क्या है कि जब नया पार्टनर अपना शेयर पूर्णतः किसी एक पार्टनर से परचेज करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो का? तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का 3 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप है डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर, बैलेंस रेशियो विल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रेशियो। कहने का मतलब है कि नया पार्टनर के शेयर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर से डिडक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जो बैलेंस बचेगा वह जो है सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर का शेयर होगा। ठीक है, वो शेयर होगा। कहने का मतलब है क्या करना है? डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम सेक्रीफाइसिंग शेयर, और जो बैलेंस शेयर होगा वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रेशियो होगा। ये आप लोग को समझ में आया। दूसरा है नो चेंज इन अदर पार्टनर शेयर। मतलब कहने का मतलब है अन्य जो शेष पार्टनर है उसका शेयर में कोई चेंज नहीं होता है। 3rd पॉइंट क्या बोलता है? 3rd स्टेप में नाउ न्यू प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होगा? न्यू रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अनुपात ओल्ड रेशियो ऑफ नॉट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अनुपात रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। कहने का मतलब है जब अगर न्यू प्रॉफिट रेशियो मतलब नया लाभ विभाजन अनुपात, अगर न्यू प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का न्यू रेशियो अनुपात करना है ओल्ड रेशियो ऑफ नॉट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है उसका ओल्ड रेशियो अनुपात रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का अनुपात अगर हम लोग कर लेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब ये 3 स्टेप के माध्यम से मतलब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि आखिर ये 3 स्टेप के माध्यम से हम कोई क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे जब केवल क्या दिया हो केस नंबर 3rd में कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर। केवल एक ही पार्टनर से अगर पूरा शेयर जो परचेज कर लेता है तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इस 3 स्टेप के हेल्प से। ठीक है, केस नंबर 3rd का एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है इसको देखते हैं। X and Y are partners sharing profit in the ratio of 7:3. Z was admitted. The new partner acquired his 1/10 share entirely from X. यहाँ क्या है? X और Y पार्टनर है, इन लोग कितना प्रॉफिट रेशियो बांट रहे हैं? 7:3। किसको एडमिट किया गया? Z को। द न्यू पार्टनर एक्वायर यानी Z जो है, जो नया पार्टनर है, वो किससे पूरा का पूरा किससे ले रहा है? X से ले रहा है। बस कितना आसान है, जो 3 स्टेप आप लोगों को बताए सेम उसी तरह स्टेप वाइज स्टेप करना है। पहला इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसमें क्या है कि ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो कितना है? 7:3 दिख रहा है आप लोगों को। ओल्ड रेशियो है 7:3, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? 7/10 3/10 लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं, अब हमको पता है कि y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है?
यहाँ बोल रहा है इंटरनली कितना कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो वाई कुछ कर रहा है, तो वाई सेक्रीफाइस क्या कर रहा है, नील। वाई कुछ नहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एस सेक्रीफाइस कर रहा है कितना, एक्स दिख रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, 1/10 किया। अब इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं और ऐसा करके और लिख सकते हैं, कह भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि न्यू शेयर ऑफ एक्स, क्या, न्यू शेयर ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, कितना लिख सकते हैं, ये पता है ना आपको, 7/10। ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटाएंगे तो न्यू शेयर आएगा कि नहीं, तो न्यू शेयर ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ओल्ड में से सेक्रीफाइस शेयर घटा देना है, न्यू शेयर आएगा, तो ओल्ड में से न्यू शेयर ऑफ एक्स का घटा देते हैं 7/10। 7/10 में हम एक्स का शेयर घटाएंगे, कितना है एक्स का पता है ना, 1/10, 1/10 को घटाते हैं, कितना आएगा, 10 का 10 एलसीएम ले लिए, साथ में 1 किया, 6/10, 6/10 आ गया। अब न्यू शेयर ऑफ वाई निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए, न्यू शेयर ऑफ वाई कितना होगा, न्यू शेयर ऑफ वाई बराबर कितना है इसका, वाई का ओल्ड रेशियो 3/10। अब बताइए इसका है वाई का सेक्रीफाइस क्या है, यहाँ नील है, इसलिए कुछ होगा, क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा, जैसे कि तैसा रहेगा, यानी क्या यहाँ लिख सकते हैं मैं इसमें, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो वाई शेयर विल रिमेन अनचेंज इन द फॉर्म, मतलब वाई का शेयर जो है रिमेन अनचेंज रहेगा कि नहीं। तो अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो बराबर कितना होगा, न्यू रेशियो बराबर किसका किसका, एक्स, 3 हो गया ना, x/y/z, तीनों का कितना कितना हो जाएगा, पहला है देखिए एक्स का कितना है 6/10, दूसरा y का कितना है, y का कितना है, y का ये कितना जो हम निकाले कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अनुपात 3/10, 3/10, और z का कितना है, z का पता है ना, 1/10 शेयर से सेक्रीफाइस हुआ है, 1/10, यानी अब निकाल देंगे तो कितना होगा, 6:3:1, यही रेशियो हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ये स्टेप के अनुसार आप फॉलो करिए और आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिए, बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। अगर जो भी केस में अगर इंटायर पूरा परचेज कर लेता है कोई एक पार्टनर से, तो आप लोग इस स्टेप के माध्यम से आसानी से बना। केस 4 की ओर चलते हैं। केस 4 कहता क्या है, केस 4 में है when the old partners surrender a particular fraction of their share in favor of the new partner। अगर जब ओल्ड पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर जो है अपने हिस्से का, अपने शेयर का निश्चित भाग क्या है नए पार्टनर को दे दे, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए मतलब नए पार्टनर को अपना कुछ अपने हिस्से का एक निश्चित भाग, पुराना जो साझेदार है अपने हिस्से का एक छोटा टुकड़ा मान लीजिए नए पार्टनर को दे दे, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा 3 सिचुएशन बनेगा। 3 सिचुएशन के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कैसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सरेंडर्ड शेयर और सैक्रिफाइस शेयर शुड बी कैलकुलेटेड। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सभी सरेंडर शेयर और सैक्रिफाइस शेयर है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लिए, सबको पता है सैक्रिफाइस शेयर और सरेंडर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब सेकेंड स्टेप है कि द सरेंडर शेयर और सैक्रिफाइस शेयर मस्ट देन बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर टू फाइंड देयर न्यू शेयर। न्यू शेयर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर पुराने पार्टनर के शेयर में से सरेंडर शेयर को न्यू शेयर कैलकुलेट करने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे। जब डिडक्ट हो जाएगा तो हमारा
डिडक्ट कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप में है द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल ऑफ ऑल दैट हैज बी सैक्रिफाइस इन इज फेवर, उसके फेवर में होगा। मतलब जितना शेयर पुराने साझेदार के द्वारा सैक्रिफाइस किया गया है, जितना शेयर क्या है पुराने साझेदार के द्वारा सैक्रिफाइस किया गया है, वो सबका कुल योग यानी बराबर होगा किसका, न्यू पार्टनर के बराबर होगा। तो आप लोग को 3 स्टेप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ओल्ड पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर के फेवर में अगर कुछ भी अपना मतलब कोई टुकड़ा भी अगर सरेंडर करता है तो हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो इस 3 सिचुएशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप आसानी से ये 3 सिचुएशन के आधार पे क्वेश्चन को बना सकते हैं। वह नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता क्या है, अतुल एंड पुतुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Mukul into partnership, giving him 1/5 share in profit, which he acquires from Atul and Putul in the ratio of 1:2. Calculate new profit sharing ratio. आपको 3 स्टेप बताए हैं, वही स्टेप की वाइज स्टेप हम इसको बताते हैं कि आखिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे कैसे। तो पहले हमको पता है ना, ओल्ड कितना है, ओल्ड शेयर ऑफ अतुल एंड पुतुल का, ओल्ड शेयर ऑफ अतुल एंड पुतुल का कितना है, आपको पता है इसका कितना है 3:2। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3/5 अनुपात 2/5 लिख सकते हैं ना, लिख दिए। ओल्ड शेयर ऑफ अतुल और पुतुल का पता चल गया। अब है मुकुल कितना एक्वायर कर रहा है हिज शेयर, देखिए मुकुल कितना 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट्स में कितना एक्वायर कर रहा है मुकुल, लिख दीजिए मुकुल एक्वायर्स हिज शेयर, किससे हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, किससे एक्वायर करेगा प्रॉफिट 1/5, किससे करेगा प्रॉफिट 1/5 हो गया, ऑफ किससे अतुल एंड पुतुल से, अतुल एंड पुतुल कौन सा रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो दिया हुआ है यही ना है, इस रेशियो से एक्वायर कर रहा है, कौन रेशियो है 1:2, लिख दीजिए 1:2 में लिख दिए। अब बताइए इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सरेंडर कितना, अतुल के द्वारा कितना सरेंडर किया जा रहा है, अब निकल जाएगा आसानी से, हेंस अतः क्या निकालेंगे, शेयर सरेंडर्ड बाय अतुल, कितना शेयर सरेंडर करेगा पता चल रहा ना, इसको हम लिख सकते हैं, इसको और लिख दीजिए 1/3 और 2/3 लिख सकते हैं, लिख लिए ना 1/3 और 2/3। तो अब शेयर सरेंडर बाय अतुल कितना होगा, ये दिख रहा है आप लोग को, कितना है 1/3, ये कितना शेयर है, कितना एक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे कि नहीं, इस शेयर को यहाँ इंटू 1/5 कितना होगा 1/15, यही शेयर सरेंडर करेगा। अब ये तो अतुल किया, पुतुल कितना सरेंडर करेगा, शेयर सरेंडर्ड बाय पुतुल कितना होगा 2/5,
3 इंटू 1/5 कितना होगा 2/15, यही सरेंडर करेगा शेयर। अब नाउ क्या हम कर सकते हैं, अब सर जब हम बताए थे केसेस 2 में कि सरेंडर करेगा ये लोग ओल्ड पार्टनर, अब जब सरेंडर करेगा तो अब इसका ये सरेंडर इतना कर दिया, ओल्ड शेयर इतना था, ये एक्वायर कर रहा 1/5 शेयर ऑफ अतुल और पुतुल का। अब बताइए न्यू शेयर ऑफ अतुल का कितना होगा, न्यू शेयर निकाल लेंगे, न्यू शेयर निकालना किसको नहीं पता है, न्यू शेयर ऑफ अतुल निकल जाएगा, माइनस कर देंगे ना, हटा देंगे ओल्ड में से, सेक्रीफाइस और सरेंडर को घटा देना है। तो कितना आया, ओल्ड शेयर में से क्या घटाना है, सरेंडर शेयर को या सेक्रीफाइस शेयर को घटा देना है। कितना आया है बताइए, ओल्ड शेयर कितना है 3/5, कितना है सरेंडर शेयर पता है ना सब आप लोगों को, 1/15 निकल जाएगा। कितना आएगा 15 ले लिए एलसीएम, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 3 तिया 9 और यहाँ 1 15 का ही 15, 8/15, एक तो निकल गया। इसी तरह पुतुल का निकाल लेते हैं, न्यू शेयर ऑफ पुतुल कितना होगा, 3/5 था और इसका है 2/5, माइनस कितना है ये 2/15, निकाल दो कितना आ गया 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 माइनस 15 6 में 2 कितना है 4/15। अब जब है ये आ गया तो अब अब ये न्यू शेयर ऑफ अतुल और पुतुल का निकल गया ना, तो अब हम बांट सकते हैं कि नहीं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अतुल पुतुल और कौन एक है मुकुल, तीनों का बांट दीजिए। तो 9 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9 लिख देते हैं, 9 यहाँ जगह कम होने का 9 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अतुल पुतुल एंड किसका मुकुल का, कितना हो जाएगा, ये तीनों का रेशियो हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ से। अतुल का कितना है 8/15, इसका कितना है 4/15 और इसका कितना है मुकुल का शेयर 1/5 दिख रहा है ना, 1/5। अब निकाल दिए, ये इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से इसके बराबर लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा रेशियो 8:4:3, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अतुल पुतुल और मुकुल का हो जाएगा। कितना आसान है, इस माध्यम से आप सारा क्वेश्चन ये आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केस नंबर 5 की ओर चलते हैं। केस नंबर 5 क्या कहता है, और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, अगर ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी दिया हो, 2 चीज देना है, दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर नया पार्टनर का शेयर दिया हो और ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हो, उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इस सिचुएशन में हम 3 इसमें भी स्टेप लेते हैं। पहला है एज्यूम द प्रॉफिट ऑफ फर्म एज 1, मतलब संपूर्ण प्रॉफिट को 1 यूनिट मान लेंगे, और माना भी जाता है, एज्यूम करेंगे तो मान लेंगे। उसके बाद जब 1 माने ना, तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डिडक्टेड फ्रॉम 1, और जो 1 माने हैं वो 1 में से नए साझेदार का हिस्से को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जब घटा देने के बाद बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, और जो बैलेंस बचा है उसको हम क्या करेंगे, जो घटा देने के बाद रिमेनिंग शेयर बचेगा ना, जो शेष पुराने साझेदार में, वही नया न्यू रेशियो के अनुपात में क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उस 3 सिचुएशन के माध्यम से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इसको एग्जांपल से बताते हैं, आसानी से बन जाएगा। इस नंबर 5 का एग्जांपल नंबर 1 की ओर चलते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 कहता क्या है। एग्जांपल नंबर 1 में है, अभय एंड अनुज आर पार्टनर्स, अभय और अनुज क्या है, पार्टनर्स है। दे एडमिट अक्षय फॉर 1/4 शेयर, के लिए अक्षय को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। इन फ्यूचर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अभय एंड अनुज वुड बी 3:2। फ्यूचर में इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, 3:2 हो जाएगा। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा हम आप लोगों को 3 स्टेप के माध्यम से बताएं, सेम वही स्टेप को लेना है और आप लोग को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्या करना है, लेट द टोटल प्रॉफिट, कितना एज्यूम कर रहे हैं टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर ना, टोटल प्रॉफिट कहां से होगा, टोटल शेयर बी कितना होगा 1 ले लिए, टोटल शेयर को 1 मान लिए। क्या है, टोटल शेयर कितना मान लिए, इन लोग का 1 मान लिए। अब हम 1 मान लिए, कौन इनकमिंग पार्टनर है, कौन पार्टनर एडमिट हो रहा है, अक्षय। कौन है, तो शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, क्या नाम है, अक्षय। क्या नाम है, अक्षय कितना शेयर से आ रहा है ये अक्षय, 1/4 शेयर से, 1/4 शेयर है ना, वही 1/4 शेयर है। अब इसमें क्या है, 1/4 शेयर इसका है, हम बताया था ना कि टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे जो इनकमिंग पार्टनर है उसका। तो अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं कि नहीं, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/4, कितना होगा 3/4, 4 में 4 एक घटा दे, 3/4 हो जाएगा। तो ये जो होगा 3/4 किसका होगा, अभय और प्लस अनुज का होगा कि नहीं, यही दोनों का है, अभय और अनुज का ये शेयर। ठीक है, अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभय और अनुज का कितना है, दिख रहा है ना, अभय और अनुज का फ्यूचर प्रॉफिट कितना है 3:2। तो लिख लीजिए फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ किसका अभय एंड अनुज कितना है 3:2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 और अनुपात 2/5, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब क्या है, अभय का शेयर कितना आएगा बता दीजिए, अभय शेयर कितना हो गया, किससे कैलकुलेट कर देंगे, अभय का शेयर निकालने के लिए हमारा कितना आया है, इसमें दिख रहा है 3/4। अब ओल्ड पता है ना, फ्यूचर प्रॉफिट इन लोग का कितना है 3/5 में गुना कर देंगे किससे, 3/4 से, कितना होगा 9/20, मतलब 9/20 हो जाएगा अभय का शेयर। इसी प्रकार निकाल देंगे हम अनुज का शेयर, कितना है इसका 2/5 गुने कितना कर देंगे 3/4, कितना हो गया 3 दूनी 6, 20, 6/20। अब नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, किसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभय, अनुज और एक है थर्ड में किसका है अक्षय, अभय, अनुज और अक्षय का लिख लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अभय, अनुज एंड अक्षय कितना होगा, लिख लीजिए। अभय का है 9/20, इसका अनुपात है 6/20 और इसका पता ही है 1/4, इसको 5 से गुना कर दीजिए इस लाने के लिए। अब कितना रेशियो हो जाएगा 9:6:5, यही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल के आ जाएगा। कितना आसान है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। अब ये 5 केसेस जो आप लोगों को बता दिए हैं, ये 5 केसेस का इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आसानी से बनाइए। जहां दिक्कत हो तो आप लोग कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।